नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी को स्वागत करती हूँ हेलो बिहार के विशेष प्रोग्राम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर। बिहार में कोरोना संकट के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। इस बीच राजद ने नया पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की तस्वीर के साथ लिखा है, नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। इससे पहले जेडीयू ने पोस्टर जारी किया था। उस पोस्टर में लिखा था, विकसित बिहार नीतीश कुमार। उसके जवाब में तेजस्वी जी की सेना ने भी नया पोस्टर जारी कर बिहार में युवा सरकार बनाने की बात की है। पोस्टर के जरिए राजद ने इशारा किया है कि नीतीश कुमार जी अब ओल्ड हो गए हैं। बिहार में इस बार नई सोच वाले नेता को मौका मिलना चाहिए। बीते रविवार को हम द्वारा राजधानी पटना में लगाया गया पोस्टर खूब चर्चा बटोर रहा है। पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी जी के आवास के पास में लगे पोस्टर में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के नेता की तस्वीर है, पर लोजपा के किसी नेता को इसमें जगह नहीं मिली है। इस पोस्टर में लिखा स्लोगन भी लोगों का ध्यान खींच रहा है। इस पोस्टर में स्लोगन है, फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार। इन सब के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बिहार में जेडीयू के साथ मिलकर एनडीए साकार करेगी। रोशनी से रोजगार तक, आत्मनिर्भर बिहार तक का संकल्प लेकर चलने वाली अगर कोई सरकार है तो वह एनडीए सरकार है। बिहार को लालटेन युग से निकालकर एलईडी दौर में लाने वाली अगर कोई सरकार है तो वह एनडीए की सरकार है, जिसने गांव-गांव में बिजली और घर घर में रोशनी पहुंचाई है। अपने बयानों से चर्चा में बने रहने वाले भाजपा के विधान पार्षद व पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान जी ने जेडीयू और भाजपा को बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है। कहा कि हम सब चाहते हैं कि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर लड़ी थी। बीजेपी ने उस समय अपनी 5 सीटिंग सीट जेडीयू को दी थी। आपको बता दें कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि उनकी पार्टी के सभी साथी एकजुटता के साथ हर बूथ पर खड़े हैं। चुनाव की तैयारी पूरी है। हमारा लक्ष्य एनडीए को सत्ता से बाहर करना है, लिहाजा हम सभी 243 सीटों पर तैयार हैं। महागठबंधन में जिस दल को सीट मिले, रालोसपा कार्यकर्ता की भागीदारी जीत में बड़ी होगी। इन सब के बीच एक अच्छी खबर यह है कि हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली महिलाओं की भागीदारी बिहार की राजनीति में हाल के दिनों में बढ़ी है। चुनाव जीतकर वह विधानसभा पहुंच रही हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है। अगर बिहार में हुए अब तक 16 विधानसभा चुनावों की बात करें तो 1952 से लेकर 2015 तक 289 महिलाओं ने जीत हासिल कर विधानसभा की दहलीज पर कदम रखा है। यह अब तक जीते कुल 4,765 प्रत्याशियों का मात्र 6.45% है। इसी अवधि में 4,476 पुरुष प्रत्याशी जीत दर्ज कर सदन पहुंचे हैं। इसी बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद जी ने ट्वीट के माध्यम से 15 साल की सरकार के विकास के दावे पर तंज कसा है। रविवार को ट्वीट करके लालू प्रसाद जी ने राज्य सरकार की 15 साल की खामियां गिनाते हुए तुकबंदी की है। आरोप लगाया है कि राज्य की यह सरकार बिहार पर भार है। लालू जी ने अपने अंदाज में एक तुकबंदी के जरिए कई आरोप मढ़े हैं। लिखा है कि सरकार के सत्ता में आए 15 साल हो गए, पुल बांध लगातार टूटते रहते हैं, घोटाले होते रहते हैं, हत्या लूट डकैती की घटनाएं आए दिन हो रही है। राज्य में सुशासन सिर्फ प्रचार में ही दिखता है। आम आदमी डरा रहता है, शिक्षा की बदहाली है, किसान लाचार है, महिलाओं पर अत्याचार है, मजदूर बेहाल है, युवा बेरोजगार है, हालात बदतर हो रहे लगातार हैं, प्रवासियों को ठिकाना नहीं है, गरीबों पर महंगाई की मार है, छात्र लाचार है। अगर ये सारी बातें सही है तो ये सरकार बिहार पर भार है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निश्चय संवाद के नाम से वर्चुअल रैली में बिना नाम लिए तेजस्वी यादव जी पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें कुछ जानकारी ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण की शुरुआत कोरोना पर सरकार द्वारा किए गए कामों से की। लॉकडाउन से लेकर अनलॉक में किए गए काम गिनवाए। उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग तो बस आलोचना करना जानते हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा तंज कसे जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से खुली बहस को तैयार हूं। सीएम कहते हैं कि मैं बिना ज्ञान के बोलता हूं, तो तथ्यों के साथ बहस करने में हर्ज क्या है। सरकार शब्दों की बाजीगरी करती है। सरकार मानव दिवस नहीं बताए, बल्कि यह बताए कि कितने लोगों को रोजगार दे रही है। उन्हें 20 साल पहले की कोर्ट की टिप्पणी याद है, लेकिन 1 वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने बालिका गृह कांड को लेकर क्या क्या कहा था वह भूल गए हैं। और तो और तेजस्वी जी ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार ने 1995 में बिहार में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा था तो मात्र 7 सीट आई थी। 2014 में लेफ्ट के साथ मिलकर लड़े तो मात्र 2 सीट आई थी। नीतीश कुमार यदि जीवन में कभी भी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो प्रतापी चेहरे को दहाई के अंकों में भी सीट प्राप्ति नहीं होगी। आरोप प्रत्यारोप के बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी और उनके परिवार ने सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों को झांसा दिया। राजद की दूसरी पीढ़ी अब लोगों को बेरोजगारी और आर्थिक न्याय के नाम पर गलत बयानी कर छलने का प्रयास कर रही है, लेकिन राज्य की जनता ऐसे जुमले को समझती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के प्रभारी रह चुके दिग्विजय सिंह जी ने बीते मंगलवार को रामविलास पासवान जी और चिराग पासवान जी को पुराने घर लौटने का न्योता दिया। शिवहर और सीतामढ़ी जिला के बिहारी क्रांति वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि अब उन्हें अपने पुराने साथियों संग लौटना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिमों को बांटने के लिए ओवैसी की पार्टी का भाजपा से गुप्त गठजोड़ है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदाई लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।